मैं एम्स वालों का तो कई बार सोचती थी और इनको जहाँ मिलना चाहिए वहाँ ये जाके मिलते नहीं है, तो इन्होंने दिशा गलत पकड़ रखी। मैं सोच के डेट भी बताने के लिए आई थी, लेकिन अब बिना बताए जाऊंगा। एम्स का काम मैं आपको बुधवार तक एग्जैक्ट डेट और समय, लोकसभा के चुनाव से पहले आपका नारियल 2024 के चुनाव सामने हो तो चाय पर चर्चा, ये तो हमारा मूल मंत्र है। पार्लियामेंट का माहौल बनाना ही अपने आप में खराब है, और कुछ लोग जो अपने आप को इस देश को चलाने के लिए अपने नेतृत्व को आगे लेकर के आते हैं, वो वीडियो बना करके उसको वीडियो को चलाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब तो जो उनका अलायंस है उसमें उनका प्रोजेक्शन भी खत्म हो जाएगा। ये हुड्डा जी के घर जाते हैं, उनके साथ बैठ करके मीटिंग करते हैं, वहां से बाहर आकर के कोई पदक फेंक के मारता है और कोई जूते फेंक करके मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। 2024 लोकसभा व हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल हो या फिर नेता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है, खासकर दक्षिण हरियाणा। सैनिकों की खान अहिरवाल में एक बार फिर से वीरांगना प्रधानमंत्री की कोर टीम सदस्य डॉक्टर सुधा यादव ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को रेवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से करारी शिकस्त देकर पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने वाली डॉक्टर सुधा यादव के एक बयान से एक बार फिर से दक्षिण हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। हुआ यूं, जब एम्स संघर्ष समिति के सदस्य डिफेंस कॉलोनी में गुरदयाल नंबरदार के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सुधा यादव से मिलने पहुंचे तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि सबको चौंका दिया। कहा कि आज मैं आपको एम्स शिलान्यास की तारीख ही बताने आई थी। वहीं जब यह कहा कि तुम्हें जिससे मिलना चाहिए था उससे मिले ही नहीं, आप समझ सकते हैं कि आखिर डॉक्टर सुधा यादव का इशारा किस ओर था। जानकारों के मुताबिक एम्स शिलान्यास को लेकर भाजपा कोर टीम में चर्चा हो चुकी है। इसकी तारीख को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। यह डॉक्टर के बयानों से भी स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि पूर्व सांसद शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर इस पर चर्चा कर चुके हैं। वहीं राजनीतिक सूत्रों की माने तो भाजपा किसी व्यक्ति विशेष, खासकर राव को एम्स निर्माण का श्रेय नहीं देना चाहती। इसी का परिणाम है कि बीते दिनों में भी तारीख फाइनल होने के बावजूद अंतिम समय में एम्स शिलान्यास को स्थगित कर दिया गया था। जैसा कि हमने बताया, तारीख व समय निर्धारित हो चुके हैं। मल मास खत्म होते ही प्रधानमंत्री रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास कर सकते हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर न रहकर सभी को साथ देते हुए आगे बढ़ने में विश्वास रख रही है। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद सरकारों के गठन में भी पार्टी इसका संदेश दे चुकी है। ऐसे में लगातार डॉक्टर सुधा यादव ने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाई हुई है। अब देखना होगा कि दक्षिण हरियाणा में राजनीति का रुख आखिर क्या रहता है। मैं एम्स वालों का तो कई बार सोचती थी कि ये इतना लंबा लंबा धरने पर बैठ रहे हैं और इनको जहाँ मिलना चाहिए वहाँ ये जाके मिलते नहीं है, तो इन्होंने दिशा गलत पकड़ रखी है। तो जब हमारी दिशा गलत हो जाती है तो दशा भी गलत हो जाती है, तो फिर परिणाम लेट निकलता है। पहली बारी में दिल्ली मिलना चाहिए था जब इसके ऊपर लफड़े शुरू हुए थे, क्योंकि काम दिल्ली से होना था, धरना बाजरा और उधर चल रहा था, और दिल्ली वालों से आपका सीधा संपर्क नहीं हुआ, और उसका परिणाम ये निकला कि मिस कम्युनिकेशन होता। आपको कोई गलत फीडबैक मिलती रही, ऊपर कोई और फीडबैक मिलती रही, तो ये जो तारतम्य होना चाहिए था उस तारतम्य की कमी रही है। लेकिन ये आश्वस्त जरूर करूंगी कि आप ये ना सोचें कि एम्स बनेगा नहीं, एम्स तो बनना ही है। मैं वैसे आज सोच करके आई थी, मैं सोच के डेट भी बताने के लिए आई थी, लेकिन अब बिना बताए जाऊंगा। और कंफर्म करके बताऊंगी, लेकिन निश्चित रूप से आपके एम्स का काम मैं आपको बुधवार तक एग्जैक्ट डेट और समय, क्योंकि सोमवार की छुट्टी है, मंगलवार को मैं तहकीकात करूंगी और बुधवार को आप लोगों को फोन कर दूंगी। आपको बुलाने की आवश्यकता हुई
तो मैं आपको बुला लूंगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है, लेकिन एम्स का काम लोकसभा के चुनाव से पहले आपका नारियल चुनाव लड़ना न लड़ना आप जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में निर्णय कैसे होते हैं, कुछ भाग्य का भी खेल होता है। जिसके भाग्य में होगा वो चुनाव लड़ लेगा, जिसके में नहीं होगा वो नहीं लड़ेगा। तो ये उतार चढ़ाव जीवन के चलते रहते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे चुन करके भेजा था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि भाई जितना मुझसे सेवा हो पाएगी, जितना मुझसे काम हो पाएगा, उतना काम मैं इस इलाके के लिए जीवन पर्यंत करती हूँ। और यही बात मैं आज फिर कह रही हूँ। मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे कोई चुनाव लड़वाए न लड़वाए, आप लोग मुझे याद करें या न करें, लेकिन काम के लिए कभी भी मेरे पास में मेरे सामर्थ्य के अनुसार कोई काम होगा तो उसमें कभी भी कोई कोताही नहीं होगी। और ये आप लोगों का ही स्नेह है। बहन जी, आज रेवाड़ी पहुंचे, लगातार दौरे कर रहे हैं, चाय पे चर्चा हो रही है, क्या पूरा कार्यक्रम है और किस तरह का लोग में उत्साह है आपको लेकर? काफी भीड़ भी देख रहे हैं हम। देखिए, आज तो मेरे सिर्फ चाय के कार्यक्रम थे रेवाड़ी में। एक लंबा समय हो गया था लोगों के बीच में मिले हुए, और सब लोगों का कहना था कि भाई चाय पीने आइए। तो सर्दियों में चाय का आनंद भी जो है अच्छा होता है, और जब 2024 के चुनाव सामने हो तो चाय पर चर्चा, ये तो हमारा मूल मंत्र है। तो उस मूल मंत्र को चरितार्थ करने के लिए आज यहाँ पर सोना में भी 1-2 दिन पहले थे आप, बावल में भी कार्यक्रम है, लगातार पूरी विधानसभा में लोग गुरुग्राम के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा है कि मैडम चुनाव के लिए तैयारी में जुटी हैं। देखिए, मैं तो महेंद्रगढ़ तक भी जा रही हूँ और झज्जर भी जा रही हूँ, जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर जा रही हूँ। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 की 10 सीटें कैसे जीते। उसके लिए जहाँ पर भी जाना पड़ेगा, जब भी जाना पड़ेगा, जैसे भी जाना पड़ेगा, सब लोग तत्परता के साथ जाएंगे। और मेरा तो दायित्व भी बनता है, जब संगठन ने मुझे इतनी बड़े सम्मान दिया है तो मेरा दायित्व औरों से ज़्यादा बनता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी की कोर टीम में आप हैं, मोदी जी की टीम में आप हैं, तो अभी एक मसला आया कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मसला चल रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से मिमिक्री करना, फिर वीडियो बनाना? पार्लियामेंट का मखौल बनाना ही अपने आप में खराब है। पार्लियामेंट की सीढ़ियों के ऊपर बैठ करके देश में नंबर 2 पर जो व्यक्ति हो, जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हो, उसके आप नकल उतारने लग जाएं। और कुछ लोग जो अपने आप को इस देश को चलाने के लिए अपने नेतृत्व को आगे लेकर के आते हैं, वो वीडियो बना करके उसको वीडियो को चलाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। आप पार्लियामेंट की सीढ़ी पर बैठ करके अपने ही सभापति का मजाक बना गए, ये क्षम्य भी नहीं। दावेदारी प्रधानमंत्री की करते हैं राहुल गांधी, प्रोजेक्ट भी किया जाता है उनकी पार्टी को, लेकिन इस तरह से वीडियो बनाना कितना शोभा देता है कि विपक्षी मुख्य दल होने के नाते? मुझे लगता है कि अब तो जो उनका अलायंस है उसमें उनका प्रोजेक्शन भी खत्म हो जाएगा। जब ममता जी ने ही नाम खड़गे जी का दे दिया तो अब राहुल जी बेचारे क्या करेंगे, तो उनकी पार्टी को तय करना होगा। लेकिन गंभीरता उनमें दिखाई नहीं देती, और इतनी बड़ी पार्टी के अंदर जहाँ पर वो कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं की चलती है या उस परिवार की चलती है, वहाँ पर जो गंभीरता और समझ उनमें होनी चाहिए वो दिखाई देती है। एक लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने की बात चर्चाएं लगातार, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम तैयार हैं। आप, क्योंकि आप दिल्ली देखती हैं, तो कितना केंद्र नेतृत्व तैयार? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है, लेकिन ये जब समय आएगा तब तय करेंगे कि क्या करना है, क्या समीकरण है और किस आधार पर हमको आगे बढ़ना है। हम हर चुनाव के लिए, आप देख रहे हैं कि देश भर में किसी भी राज्य का चुनाव आता हो, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयारी में लगी रहती है। उसके निमित्त मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम तैयार हैं। एक बड़ा मसला देश में रेसलर्स को लेकर है। पहले एक रेसलर्स, महिला रेसलर्स अपना खेल छोड़ देती है, उसके बाद में एक अगले दिन मेडल लौटा देते हैं। आखिर किस दिशा में देश जा रहा है जिस तरह से माहौल बन रहा है? देखिए, उन लोगों ने कुछ डिमांड्स रखी थी और उस डिमांड्स के तहत नई कमेटी के चुनाव की भी बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई कि जिसकी देखरेख में ये चुनाव होंगे, और निष्पक्ष चुनाव होकर के अगर कोई जीत करके आया
और आप ये कहें कि वो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है इसलिए हम ये करेंगे, तो ये गलत है। दूसरा, जहाँ तक जिन्होंने अपने पदक को रखा है, मेरा ये कहना है कि ये सम्मान इस देश ने आपको दिया था। अगर आप असहमत भी थे तो संजीदगी के साथ में अपनी असहमति जताते, ना कि उस सम्मान को सड़क के ऊपर रख करके आप चले आते। इसका मतलब आप पे संजीदगी नहीं है। लेकिन मुझे इससे भी आगे ये दिखाई देता है कि कहीं ये राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहे। ये हुड्डा जी के घर जाते हैं, उनके साथ बैठ करके मीटिंग करते हैं, वहाँ से बाहर आकर के कोई पदक फेंक के मारता है और कोई जूते फेंक करके मानता है। तो मुझे इसमें राजनीति दिखाई देती है, जो गलत है। वो देश के खिलाड़ी हैं, उन्होंने देश को सम्मान दिलाया है और देश ने भी उनको सम्मान दिया है, जिसे उन्हें बरकरार रखना चाहिए। मेरे पास जो सुना, भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री देश के उनसे मिली थी। एम्स एक बड़ा मसला है रेवाड़ी का, उसको लेकर क्या अभी तैयारी है, क्योंकि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं आने वाले 2-3 दिनों में उसकी जानकारी जुटा करके और पूरे इलाके को जनरल साहब, आज डॉक्टर सुधा यादव आई थी, क्या कार्यक्रम था? तमाम यहाँ पर पूर्व सैनिक भी इकट्ठे हुए थे, क्या पूरा कार्यक्रम था? देखो, ऐसा है कि सुधा जी जो आई थी, हमारी पार्टी का एक्चुअल में प्रोग्राम जो है, जो अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं पुराने, उनके पास जाना, उनका विचार और लोगों के विचार सुनना, सुधा जी का ही चाय का ये प्रोग्राम था। तमाम यहाँ तरह की मांगे भी रखी गई थी, आप लोग यहाँ पर पूर्व सैनिक भी आए थे। है, ये मेरा जो डिफेंस कॉलोनी विजयनगर है, तो यहाँ हमारे सैनिक भाई तो हैं, और जो मांग थी वो जायज थी। एम्स की मांग थी, है जी, और स्कूल, जो कन्या स्कूल जो खाली हो गया, उसमें बड़ा कॉलेज के बच्चे, बॉय कॉलेज के बच्चे शिफ्ट करवाने थे, वो जायज मांग है हमारी। तो अभी क्या एक चर्चा ही कि मैडम चुनाव लड़ने वाले, आपसे भी कोई चर्चा हुई है क्या लोकसभा चुनाव? देखो, मैडम जी चुनाव लड़ सकती है, पहले भी लड़ी है, जीती है। अब की बार अगर चुनाव लड़ेगी तो डंका की चोट पे जीतेगी। बहुत